हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ बिजनेस स्टडीज लव कौशिक। आज की क्लास में 12th क्लास बिजनेस स्टडीज प्लानिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और शुरू कराने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि किताबी तरीके से बुक वाली लैंग्वेज में कोई भी चैप्टर बिजनेस स्टडीज का समझोगे समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एक स्टोरी जो दिल पे लगेगी, उसको फील करोगे, वहां से कनेक्शन बुक की लैंग्वेज का निकलेगा, तब बुक वाली लैंग्वेज समझ में आएगी। यार बिजनेस स्टडीज की लैंग्वेज है ना, समझनी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए होते हैं। हम उसको भी इवेल्युएट करेंगे, लेकिन एक बार एक कहानी बनाएंगे जो हमें पसंद आएगी। हमें पसंद आएगी तो वो अपने आप इस प्लानिंग के चैप्टर में घुस जाएगी। देखो, प्लानिंग का एक सिंपल वर्ड आसानी से समझ में आता है कि प्लानिंग मतलब कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या करना है और कैसे करना है। सिंपल प्लानिंग का मतलब ये है। इसको फील कर सकता है एक इंसान वो जिसकी एक अच्छी बढ़िया फैमिली है और शायद उस इंसान ने कुछ गलती कर दी। वो इंसान को उस फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो बंदा घर से बाहर निकल गया और बोल दिया जा तू बेदखल है प्रॉपर्टी से, अब तू घर में कभी मत आइयो। इसके सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे। अब तुम्हें यह फील करना पड़ेगा कि वो इंसान क्या क्या सोच सकता है। ऑब्वियसली मर तो नहीं जाएगा, सुसाइड करना तो गलत बात है। वो इंसान सोचेगा चल भाई मेरे को यहां से निकाल दिया, अब वापस नहीं घुसाएंगे तो क्या करना है मुझे, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे तो जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने का ऑप्शन ढूंढेगा। अब जिंदगी में पैसे कमाने के कितने ऑप्शन हो सकते हैं, उसके मन में क्या क्या आ सकता है। मैं कहीं नौकरी कर लूं, सैलरी अर्न कर लूंगा, ठीक है। मैं कहीं किसी के पास जाकर लोन ले लूं तो पैसा आ जाएगा, उससे बिजनेस खोल लूंगा। या सोचने वाला ये भी सोच सकता है कि मैं कोई गलत काम कर लूं, गांजा अफीम वगैरह बेच लूं, या डकैती कर लूं, चोरी कर लूं। उसके दिमाग में 70 ऑप्शन घूमेंगे। भाई जिंदा रहना है ना, एक टारगेट तो लाइफ में है कि जिंदा रहना है। जिंदा रहने के लिए इतने सारे ऑप्शन है। अब वो इंसान अगर हर एक ऑप्शन को ट्राई करे कि यार अगर मैंने चोरी करी तो चोरी करते करते पकड़ा गया तो पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगी। अगर मैंने ड्रग सप्लाई करी तो पैसा ज्यादा आएगा, इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया, फिर पूरी जिंदगी जेल में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैंने मेहनत से इनकम अर्न करी तो शायद धीरे धीरे मैं अर्न करना स्टार्ट करूं, लेकिन कुछ गलत नहीं होगा, मेरी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो जितने भी ऑप्शन उस इंसान के दिमाग में आते हैं ना पैसा कमाने से रिलेटेड, वो हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करता है, उसके प्लस और माइनस के पॉइंट्स देखता है, फिर जो उसको अच्छा लगता है वो उस ऑप्शन को चूज करता है। तो ऐसा ही अगर वो सोचे कि घर से बाहर निकाल दिया, मेरा टारगेट है कि मुझे पैसे कमाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो अब बहुत सारे ऑप्शन ढूंढने निकलेगा कि पैसा कमाने के कौन से ऑप्शन है, चोरी, डकैती, नौकरी, लोन, बिजनेस, सबके प्लस माइनस पॉइंट देखना है। फिर इन सब ऑप्शंस में से वो एक ऑप्शन चूज करता है, फिर उस एक ऑप्शन के पीछे पड़ जाता है। लाइक नौकरी करने का बढ़िया ऑप्शन है या बिजनेस करने का बढ़िया ऑप्शन है, उसमें से एक चूज कर लिया, अब उसके पीछे पड़ जाता है और उसको फॉलो करता रहता है। फॉलो करता रहता है मतलब मानता रहता है कि हाँ भाई मुझे नौकरी ही करनी है, मुझे यहां से भटकना नहीं है। तो ऑब्वियसली वो अपने टारगेट को अचीव करने में सक्षम हो जाता है। तो हर एक कंपनी अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके की प्लानिंग करती है। प्लानिंग कैसे करती है पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो, ये बंदा मैनेजर ही मान लो, इसको बहुत कुछ सोच रहा है, दीवार की तरफ देख के इतना सारा डिजाइन बना रखा है कि क्या प्रोडक्ट होगा, क्या बनाना है, एम्प्लॉइज कहां से लाने हैं, एम्प्लॉइज से काम कैसे करवाना है, सब कुछ प्लान करके चलती है कंपनी। बस हर चीज में क्रिस्टल क्लैरिटी रहती है कि टारगेट क्या होना है। कंपनी में जब भी प्लानिंग होती है तो सबसे पहले देखा जाता है टारगेट क्या है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, उन सभी ऑप्शंस में बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। बढ़िया ऑप्शन कंपनी भी चूज करती है, फिर उसको इंप्लीमेंट करती है और फॉलो करती रहती है। कितनी आसानी से बता दिया ना मैंने। अब इसको बुक की लैंग्वेज में देखते हैं। मैं आपको करा रहा हूं प्लानिंग प्रोसेस, इसमें 7 स्टेप्स हैं। 7 के 7 स्टेप यहां पर लिखे हैं दोस्तों। एक एक करके एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको नोट्स के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहां मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पहले एक एक करके करते हैं इन स्टेप्स को एक्सप्लेन। तो पीछे जो लिखा है वो पढ़वाने से पहले एक बार दोबारा मेरी बात सुनो। अब बात करेंगे कंपनी के लेवल पे। अब हर एक कंपनी का ना कोई टारगेट होता है। कोई कंपनी सोचती है मुझे सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, कोई कंपनी सोचती है मुझे सोशल वेलफेयर ज्यादा करना है, कोई कंपनी सोचती है मुझे प्रॉफिट डबल करना है ना। हर कंपनी का कोई ना कोई टारगेट होता है। फिर उस टारगेट से रिलेटेड कंपनी 100 बातें सोचती है दिमाग में। मान लो कंपनी ने सोचा कि भाई मुझे प्रॉफिट ज्यादा करना है, प्रॉफिट ज्यादा करना है, तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कैसे कर सकती है, या तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देगी, ज्यादा प्रॉफिट होगा, या ये भी सोच सकती है कि मुझे सस्ते में बेचकर ज्यादा सेल करके प्रॉफिट करना है ना। या फिर कंपनी ये सोच सकती है मुझे एक और ब्रांच खोलनी है, या फिर कंपनी ये सोच सकती है कि मैं एक और प्रोडक्ट बनाने लग जाऊंगी। तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शन है प्रॉफिट को बढ़ाने के। फिर हर एक ऑप्शन को ट्राई करती है।
मतलब इवेल्युएट करती है, चेक करती है कि कौन सा ऑप्शन बढ़िया है। मतलब कंपनी के पास बजट है या नहीं है एक और ब्रांच खोलने का। अगर कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे, ये बात सही है या गलत है? अगर कंपनी प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे, ये बात सही है या गलत है? तो कंपनी हमेशा ऐसा करती है। बट कुछ अजम्पशंस दिमाग में हमेशा कंपनी लेकर चलती है। जैसे ही अपना टारगेट सेट करती है, रियल लाइफ में हम सोचे ना सोचे, लेकिन बुकिश लाइफ में ये बात सोचनी पड़ती है। टारगेट सेट करते ही कुछ अजम्पशंस होती है, जैसे कि बोला कि हम अपनी सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे, हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे। फिर हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारे प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है, सरकार की जो टैक्स पॉलिसी है वो जैसी है वैसी रहेगी। क्या पता सरकार कभी कभी ऐसा कर देती है ना, जो चीज़ तुम बनाने वाले हो कभी कभी सरकार ने पॉलिसी चेंज करके बोलती है इस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर वो सामान बिकता नहीं है, फिर कंपनी के टारगेट खराब हो जाते हैं। तो कंपनी को भी जो फ्यूचर में बदलाव आने होते हैं उसको अज्यूम करना पड़ता है कि टैक्स कैसा होगा, टेक्नोलॉजी बदलेगी नहीं बदलेगी। एक नोकिया मोबाइल फ़ोन की कंपनी होती थी, उसने अजम्पशन ली थी कि भाई टेक्नोलॉजी नहीं बदलेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट तरीके से बदली, एंड्रॉइड फ़ोन आ गए, नोकिया खत्म हो गया। समझे? तो अजम्पशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कुछ भी प्लान कर लो, कुछ भी प्लान कर लो, प्लान का पहला स्टेप होता है टारगेट को सेट करना। तो ये 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग यहां लिखे हैं। पेन का कलर मैं येलो करता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। एनसीईआरटी से हेडिंग उठाई गई है। एक्सप्लेनेशन अब अपनी कोई भी लिख सकते हो, जो मैंने बताई एक्सप्लेनेशन वो लिख दो तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया। कोई किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको बताऊंगा क्या हो रहा है उसमें। तो दोस्तों प्लानिंग का प्रोसेस के स्टेप्स लिखे। सबसे पहले पे सेटिंग ऑब्जेक्टिव स्टेप होता है, यानी कंपनी टारगेट सेट करती है। मान लो कंपनी ने सोचा कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। फिर कंपनी का दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब यहां पर अजम्पशन होता है, जो भी टारगेट सेट किया है उससे रिलेटेड कोई ना कोई अजम्पशन दिमाग में जरूर चल रही होती है कि मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा अगर इन चीजों में कोई बदलाव नहीं आया, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा अगर सरकार ने अपनी कोई टैक्स की पॉलिसी चेंज नहीं करी तो, या टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ तो, कुछ अजम्पशन चलती है। ठीक है। थर्ड, हम ढूंढ कर लाते हैं अलग अलग ऑप्शंस कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के कौन से तरीके हैं। जैसे वो इंसान सोच रहा था ना, घर से बाहर निकाल दिया, प्रॉफिट कमाने के कौन कौन से तरीके हैं। वो सोच रहा था कि चोरी चकारी करके पैसा कमा लूंगा, डकैती करके पैसा कमा लूंगा, मेहनत करके पैसा कमा लूंगा, बिजनेस करके पैसा कमा लूंगा, बहुत सारे ऑप्शन थे। फिर उसने क्या किया, हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट किया, मतलब कौन से ऑप्शन का क्या प्लस पॉइंट है, कौन से ऑप्शन का क्या माइनस पॉइंट है, तो कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है ना। फिर इनमें से जो सबसे बढ़िया लगा उसको सेलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेलेक्टिंग फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स। ये जो ऑल्टरनेटिव नाम का वर्ड है ना, आप इसको ऑप्शन समझ के चलो, बहुत आसान रहेगा समझना। ठीक है। तो इवेल्युएट करेंगे हर एक ऑल्टरनेटिव को, उसमें से सेलेक्ट करेंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। यहां लिखा है इंप्लीमेंटेशन, एनसीईआरटी में लिखा है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। कुछ भी लिख दो, वैसे इतना फर्क पड़ता नहीं। इंप्लीमेंटिंग, छोटी मोटी एरर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंप्लीमेंटिंग प्लान ये हो गया, मतलब जो भी सोचा उसने, जिस भी ऑल्टरनेटिव को, ऑप्शन को सेलेक्ट किया, लाइक उसने सोचा कि मैं नौकरी करके पैसा कमाऊंगा तो इंप्लीमेंट कर दिया, जिंदगी में नौकरी करने लगा। या कंपनी ने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था तो सोचा था एक ब्रांच और खोलेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, तो कंपनी ने एक ब्रांच और खोल ली, तो ये इंप्लीमेंट कर दिया। अब सिर्फ इंप्लीमेंट करना काफी नहीं होता, उसको यार मॉनिटर भी करना होता है। मॉनिटर का मतलब रेगुलर उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, चेकिंग करनी पड़ती है कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं फॉलो अप एक्शन, मतलब जो भी आपने एक्शन लिया ऊपर उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसके लिए एक वर्ड है मॉनिटरिंग। मॉनिटर बनना, क्लास में मॉनिटर होता है ना तुम्हारी, तो वो क्या करता है, वो जो जो बातें करते हैं बच्चा उसके नाम लिखता है। चलो ठीक है। तो प्लानिंग प्रोसेस को एक बारी और लेते हैं। सबसे पहले टारगेट सेट होगा, फिर दिमाग में प्रीमाइसेस डेवलप होंगे, फिर हम उससे रिलेटेड कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ कर निकालेंगे, फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करेंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, फिर उसको फॉलो करते रहेंगे। ये 7 स्टेप्स हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन कितनी आसान भाषा में आपके सामने लिखी है, देख लो। प्लानिंग प्रोसेस, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट इकट्ठा लिख देना चिपका के, स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। पहला है कि ये क्लियर करता है, ये स्टेप स्पेसिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। तो लिखा है इट स्पेसिफाई दैट व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, या जेड लिखा ऑर्गेनाइजेशन में, आप एस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अचीव करना चाहती है, फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 10% किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि सेल्स इंक्रीज करनी है 50% से। अच्छा एक बात यहां पर बताता हूं,
कि जो भी ऑब्जेक्टिव रखेगी कंपनी, ऑब्जेक्टिव का मतलब टारगेट ही होता है, वो नंबर्स में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बोल देगा सेल्स बढ़ानी है, एम्प्लॉइज ने सेल्स बढ़ा भी दी, फिर मैनेजर बोल देगा अरे यार इतनी नहीं बढ़ानी थी, इससे ज़्यादा ही बढ़ानी थी, तो एम्प्लॉइज बोलेगा बेवकूफ़, पहले क्लियर करना, ऐसे तो हम कितनी भी बढ़ा देंगे, तू खुश ही नहीं होगा। तो खुश करने के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए। तो टारगेट एक क्वांटिटी में, नंबर्स में डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब अजम्पशंस होता है। क्या लिखा है? सिंस प्लानिंग इज रिलेटेड विद फ्यूचर, फ्यूचर से रिलेटेड है, एंड फर्दर इज अनसर्टेन। प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है और इसका कुछ मतलब कंफर्मेशन भी नहीं है, जैसा सोचा है कि वैसा होगा ही होगा, तो अनसर्टेन है। सो द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर। तो मैनेजर को कुछ ना कुछ फ्यूचर की अजम्पशन लेने की जरूरत पड़ती है, और इन अजम्पशंस को बोलते हैं दोस्तों प्रीमाइसेस। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये फोरकास्ट करना कि डिमांड कैसी होगी लोगों की, या फिर ये फोरकास्ट करना सरकार की टैक्स की पॉलिसी कैसी होगी, फोरकास्ट करके दिमाग में एज्यूम कर लेना, यही है प्रीमाइसेस। इस बात को ढंग से समझ लेना, बस दिमाग में चलती है कुछ चीजें, अजम्पशंस होती है। लाइक देखो, अजम्पशन का एग्जांपल, मैं टारगेट बनाता हूं कि मैं दिल्ली से गुरुग्राम यानी दिल्ली से गुड़गांव 1 घंटे में पहुंच जाता हूं, पहुंच जाऊंगा, तो टारगेट है पहुंच जाऊंगा। अब मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं? बस से जाऊंगा, स्कूटर से जाऊंगा, स्कूटी से, कार से, ट्रेन से, बहुत सारे ऑप्शन है। अब मैं देखूंगा कौन सा बढ़िया है, लेकिन इस बीच में मैंने अजम्पशंस लिए हैं जो बता नहीं पाया आपको, कोई नहीं बता पाता। अजम्पशंस क्या है? मान लो मैं अपनी कार से जा रहा हूं, अजम्पशन ये है कि मेरा टायर पंचर नहीं होगा तो 1 घंटे में पहुंचूंगा, ट्रैफिक ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना, रास्ते में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सड़क ठीक होगी, जाम नहीं होगा, ऐसा कुछ बहुत सारी अजम्पशंस होती है, तब चीजें काम करती हैं, ठीक है ना। कभी कभी डॉक्टर से दवाई लाते हैं ना, तो लगता है दवाई लेकर, मेडिसिन लेकर हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो किसी किसी प्रॉब्लम के अंदर डॉक्टर बताता है कि कुछ परहेज करने होंगे, तो डॉक्टर भी अज्यूम करता है कि ये पेशेंट परहेज कर लेगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशंस बहुत जरूरी होती हैं। नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्लियर है, कुछ ऑल्टरनेटिव्स यानी ऑप्शंस ढूंढ के निकालने होंगे, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन लिखना जरूरी है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहां पर सिर्फ आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स लिखा था, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन भी लिखना होगा, ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो दोबारा आते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ के निकालेंगे, जैसे कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के कितने सारे तरीके हैं, कि प्राइस बढ़ा दो, ठीक है, वर्क मटेरियल यूज करना स्टार्ट कर दो बढ़िया वाला, ठीक है, या फिर नया कोई हाई स्पीड मटेरियल इस्तेमाल कर दो, कुछ भी चीज, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। अब हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करना है, इवेल्युएटिंग ईच ऑल्टरनेटिव, कि कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं है, तो एनालिसिस होना चाहिए हर एक ऑप्शन का। अब ये आपको अपने आप नोट करने हैं, मैं कम कम पढ़ा रहा हूं, ठीक है। फिर इन सब में से कोई एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए फीजिबल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, और जिसके कम से कम नेगेटिव इफेक्ट हो, जिसके कम से कम नुकसान हो और ज्यादा से ज्यादा फायदे हो, उसको देखा जाता है। फिर इस प्लान को जिंदगी में या कंपनी में, दोनों में इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के कोऑपरेशन से। और डेरिवेटिव प्लान्स भी बन सकते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव प्लान से एक अलग वर्ड है, एनसीईआरटी में इतना फोकस नहीं है। डेरिवेटिव प्लान क्या होता है? एक बड़े प्लान को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्लान बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव प्लान्स। जैसे कि आपकी जिंदगी में 12th क्लास में 90% मार्क्स लाने हैं, तो 90% मार्क्स लाने के लिए आप छोटे छोटे प्लान्स बनाते हो, बिजनेस स्टडीज के अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग, अकाउंट्स के लिए अलग, वो डेरिवेटिव प्लान्स हो गए। तो एक बड़े प्लान को अचीव करने के लिए छोटे छोटे पीसेस में प्लान बनते हैं, वो डेरिवेटिव प्लान्स है। फिर फॉलो अप एक्शन करते हैं दोस्तों, रेगुलरली इस चीज को फॉलो किया जाता है। ड्यूटी ऑफ मैनेजर होती है कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूसली हमें इन चीजों को फॉलो करना है जब तक हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता। तो दीज आर द 7 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मैं हट जाता हूं एक बारी, स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका ले लिया, पीछे वाले का, इसका, प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स हो गए। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस क्या होती है मैं आपको बताऊं। क्रिकेट टीम से हम एग्जांपल ले सकते हैं। कई बार जो क्रिकेट टीम के सेलेक्टर्स होते हैं ना, वो एक प्लेयर को इतना खिलाते रहते हैं, इतना खिलाते रहते हैं, नाम नहीं लूंगा किसी प्लेयर का, कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, कि उसको मतलब एक सेलेक्टर ने बोला मेरे को ये प्लेयर पसंद है, ये बैट्समैन अच्छा लगता है, तो उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। वो बैट्समैन 0 पे आउट हो रहा है, लो स्कोर कर रहा है, रन नहीं बना रहा, वो फिर भी उसको सेलेक्ट करे जा रहा है, कराया जा रहा है, बहुत सारे मौके दे रहा है, ज्यादा मौके दे रहा है, तो गलत है ये। लिमिटेड मौके, एक रेंज होनी चाहिए मौकों की, फिर उसको इंप्रूवमेंट के लिए भेज देना चाहिए, दोबारा मौका मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो प्लानर्स जो प्लानिंग करते हैं ना, सेलेक्टर हो चाहे प्लानर हो, वो कभी कभी इस सिचुएशन में होते हैं कि वो बदलते नहीं है,
हालांकि समय के अनुसार बदलने की जरूरत है, लेकिन वो इतने ढीठ होते हैं, ढीठ के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे रिजिड, कि वो बदलेंगे ही नहीं। तो ये प्लानिंग की लिमिटेशन है। प्लानिंग की लिमिटेशन कभी कभी ये होती है कि प्लान करते 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 इतना समय बीत जाता है कि प्लान को अप्लाई करने का टाइम ही नहीं मिलता, इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे हाई लेवल की प्लानिंग हो जाती है जिसके अंदर खर्चा ही बहुत आ जाता है। अब बताऊं, एक कंपनी को बहुत सारे लोग छोड़कर जा रहे हैं, नौकरी नहीं करना चाहते उसके अंदर, तो कंपनी को प्लान करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। तो प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालने के लिए वो एक्सपर्ट की राय ले सकती है आउटसाइडर से। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो ये सलाह देती है। KPMG ऐसी फर्म है जो CA के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बिग फोर में आती है। E&Y ऐसी फर्म है। अगर बात करें JP Morgan अमेरिकन ऐसी फर्म है। हाँ, बहुत सारी फर्म्स है मतलब जो ये एडवाइस देती है। तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करवा देते हैं कंपनी का। तो कभी कभी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं। वो एक्सपर्ट्स बहुत खर्चीले होते हैं। तो अगर वो ऐसा हुआ तो प्लानिंग का एक नुकसान ये भी है कि प्लानिंग में बहुत सारा टाइम लग जाता है, रिसोर्स वेस्ट हो जाते हैं। और प्लानिंग कभी गारंटी थोड़ी दे रहा है सक्सेस हो जाएंगे। मतलब तुमने पढ़ाई से रिलेटेड एग्जांपल देना ठीक बात नहीं होगी यहाँ पर। अगर एक कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका 90% प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ये सब ऑप्शंस यूज करके, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑप्शंस यूज हो तो 90% ही प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी ऐसा मतलब थोड़ी है कि प्लानिंग करनी नहीं चाहिए। तो सीधा आते हैं प्लानिंग की लिमिटेशन पे, फिर देखते हैं बात हो क्या रही है। दोस्तों यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग है, और यहाँ पर पेन का कलर रेड करते हुए आपको समझाऊंगा। 6 लिमिटेशंस है प्लानिंग की। पहली ये लिमिटेशंस है, पहली, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है ढीठ होना, ढीठ, ठ ठ ठ ठ, हाँ ऐसे क्या लिख दिया मैंने यार, ढीठ होना मतलब स्ट्रिक्ट होना। लोग मान ही नहीं रहे, जो डिसाइड कर दिया वो डिसाइड कर दिया। जैसे कि आपको एक बात बताऊं, एक मैनेजर ने एम्प्लॉय को काम दिया है कि तू ये काम कर दे, ठीक है। एम्प्लॉय काम करने लग गया, एकदम से एम्प्लॉय के दिमाग में आता है सर मेरे पास इस काम को करने का और आसान तरीका है। ये मैनेजर के पास जाता है तो बोलता है मैं आसान तरीके से काम कर लूं। मैनेजर बोलता है नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने बताया चाहे मुश्किल तरीका तू काम कर। तो ये मैनेजर ढीठ है ना, जब आसान तरीका उस काम को करने का तो करवाना। तो सम टाइम्स ऐसा होता है, जिंदगी भर नहीं, प्लानिंग की ये पूरी 100% लिमिटेशन नहीं है, बट कुछ प्लानर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने प्लान सेट कर दिया तो फिर किसी की नहीं सुनते, ठीक है। और लिखा है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। अब इस लिमिटेशन को समझने के लिए इस वर्ड का मतलब समझो। इन्वायरमेंट एकदम डायनामिक है, आजकल बदलता रहता है समय, इन्वायरमेंट बदलता रहता है, सरकार की पॉलिसी बदलती रहती है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया है वो उस पॉलिसी में भी काम करेगा, समझे। मान लो आपने पॉलीथीन का बिजनेस स्टार्ट किया है, प्लास्टिक पॉलीथीन आप बनाते हो, और सरकार ने 1 साल बाद या कुछ टाइम बाद ही प्लास्टिक पॉलीथीन बैन कर दी, फिर क्या करोगे। तो हमेशा प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। तो कुछ ऐसी चीज तुम बना रहे हो जो गवर्नमेंट बैन करने वाली है, क्या कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी ऑफ लोअर लेवल। देखो प्लानिंग है ना, ये इस लाइन को समझो, प्लानिंग बनाना बड़े बड़े लोगों का काम है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, जो हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज के लोग हैं। तो वो इन्वॉल्व नहीं करते लोअर लेवल को प्लानिंग बनाने में। तो लोअर लेवल जब इन्वॉल्व नहीं है उस प्लानिंग के प्रोसेस में तो ये डिस्करेज हो जाते हैं, इनकी क्रिएटिविटी कम हो जाते हैं। ये आपस में बात करते हैं, मुझसे क्या पूछ के बनाया था प्लान, ऐसे सोचते हैं, पीछे से बात करते हैं। तो प्लानिंग उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस कर देती है। अगर आपको सही लग रहा है कि मैं बिजनेस स्टडीज अच्छी पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में एक बार हाल बता दो कि किस तरीके का आपका रेस्पॉन्स है। कोई दिक्कत, कमेंट, प्रॉब्लम, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ऐसा कंटेंट जो आपको दे रहा हूं फुल प्रूफ नोट्स के साथ ऐसा ही देता रहूंगा, ठीक है जी। चलो जी, अगला बोला है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। कभी कभी प्लान के अंदर बहुत सारा खर्चा आ जाता है। यहां पर खर्चा कौन सा, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने का खर्चे की बात हो रही है, चाय पानी के खर्चे की बात नहीं हो रही, ठीक है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कभी कभी प्लान को बनाते बनाते इतना टाइम लग जाता है कि हम प्लान इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाते, ये लाइन लिखनी है, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, कोई गारंटी नहीं है कि हम सक्सेस हो ही जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर ये आपने करा दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखे, तो ये रहे नोट्स, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये लिखी हुई है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, ठीक है। एक एक चीज लिखी है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लाइन पढ़ लो जरा, ये वाली क्या बोली थी मैंने, समटाइम्स प्लानिंग टेक्स so much of time that there is not much time left for their implementation।
कभी कभी प्लान बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन ऐसा नहीं है जिंदगी भर सारी प्लानिंग में ही टाइम बहुत ज्यादा लगता है, समटाइम्स लिखा है ना, शुरू में इस बात को पढ़ लेना। ठीक है जी, अगली 6 नंबर की लिमिटेशन ये रही, आपके सामने लिखी है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। हमेशा गारंटी नहीं है कि जो तुमने प्लान बनाया है वो सक्सेस हो ही जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान हम बनाएंगे ही नहीं, गलत बात, प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन केस स्टडी का है और ये आपसे डिस्कस करके देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। तो लिखा है, राहुल है एक वर्कर, इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। राहुल एक वर्कर है, उसके मैनेजर के द्वारा उसको एक टारगेट दिया गया है कि आपको डेली 2 कंप्यूटर असेंबल करने हैं। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक मेन बात बताऊं आपको, जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ मिले ना, आप क्वेश्चन पढ़ना ही मत, पहले पढ़ना, और मतलब स्टोरी पढ़ना ही मत, पहले पढ़ना सबसे नीचे की लाइन जहां पर क्वेश्चन लिखा होगा। जैसे तुम नीचे की क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हो, माइंड सेट हो जाता है कि हाँ जवाब कहां से देना है। तो देखते हैं पहले नीचे लिखा क्या है। तो लिखा है, द अबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नेम एंड एक्सप्लेन दैट लिमिटेशन। ऊपर पूरी स्टोरी के अंदर प्लानिंग की एक लिमिटेशन लिखी है, उस लिमिटेशन का नाम लिखना है और उस लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है। तो दिमाग चलेगा यहां पर, हाँ सिर्फ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग के बारे में सोचना है, प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में नहीं सोचना। ठीक है ना, तो यहां से तो चलो काम किया, तो आधी चीजें जिंदगी में ऐसे ही सॉर्टेड हो जाती है लास्ट वाली लाइन पढ़ के। चलो स्टोरी देखते हैं। राहुल को उसके मैनेजर ने डेली 2 कंप्यूटर असेंबल करने का काम दिया। असेंबल करने का मतलब होता है कंप्यूटर के पार्ट मिल जाते हैं, वो उसको जोड़ के कंप्यूटर बना देता है। जैसे सीपीयू अलग है, माइक अलग है, मॉनिटर अलग है, माउस अलग है, ये सब चीजें। ठीक है, फिर लिखा है, ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली एन आइडिया स्ट्रक हिम which would not only reduce the assembling time of computers but would also reduce the cost of production of the computers। लाइन सुन लो मुझसे, क्योंकि राहुल की आदत है वो चीजों को अलग तरीके से करता है, तो उसको एक आइडिया आया, दिमाग में स्ट्रक हुआ, उस आइडिया की वजह से वो कह रहा है कि इस आइडिया का बेनिफिट होगा कि कंप्यूटर का जो असेंबलिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। यानी एक दिन में अगर वो 2 कंप्यूटर असेंबल कर सकता है, तो अगर जो नया आइडिया उसको अप्लाई करेंगे तो वो 2 से ज्यादा कंप्यूटर भी असेंबल कर लेगा, और कंप्यूटर को असेंबल करने का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा कंपनी के लिए, तो कॉस्ट ऑफ असेंबल कम हो जाएगी। तो राहुल अपने सुपरवाइजर के पास जाता है, तो सुपरवाइजर क्या करता है, राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम ordered him to complete the work as per the methods and techniques decided earlier as nothing could be changed at that stage। सुपरवाइजर जी बोलते हैं, मतलब उसको सराहना देने की बजाय, उसको मोटिवेट करने की बजाय, उसको एनकरेज और अप्रिशिएट करने की बजाय सुपरवाइजर यानी मैनेजर उसका बोलता है, तो उसी तरीके से काम कर जिस तरीके से पहले बता रखा है। यानी क्या दिखा है, लाइन है उसके लिए, जिस तरीके से पहले बता रखा है, मतलब अर्लियर मतलब पहले से जो डिसाइड हो रखा है, अभी कुछ नहीं चेंज कर सकते हम। तो उसका मैनेजर गलत नहीं कर रहा, गलत कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहां पर मैनेजमेंट की प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन होगी, मैं तो इसका आंसर बताऊंगा। आपके पास समय है 10 सेकंड का, चलो 20 सेकंड का समय ले लो, आप बताओ, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूं कि कौन सी लिमिटेशन है प्लानिंग की। प्लान जिनने बनाया है वो सुपरवाइजर है, मान लो एक तरीके से, वो प्लान को चेंज नहीं कर रहा, ढीठ आदमी है, नहीं सलाह मिलने के बाद भी चेंज नहीं कर रहा। तो ऐसी लिमिटेशन प्लानिंग की कौन सी है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, यहां पर टाइम की बात नहीं हो रही, डज नॉट गारंटी सक्सेस की बात नहीं हो रही, डायनामिक इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, इन्वायरमेंट कोई नहीं बदल रहा, कोई पॉलिसी नहीं बदल रही, लीगल टेक्निकल कुछ नहीं बदल रहा। ठीक है, ये सोच के देखो, जब तुम्हें कुछ आइडिया ना हो ना तो सोचना शुरू करो कि कौन कौन सी उसकी लिमिटेशंस होती है। यहां पर सुपरवाइजर रिजिड है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये वाली लिमिटेशन की बात हो रही है दोस्तों। अभी प्लानिंग में 2 टॉपिक हुए हैं, बचा क्या क्या है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बच गई है, प्लानिंग की फीचर्स बच गई है, और बच गए हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स और सिंगल यूज प्लान। उसमें 8 तरीके के प्लान है, बजट, मेथड, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी वगैरह। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दो, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे स्टूडेंट्स कितने सेटिस्फाइड है मेरी बिजनेस स्टडीज से, ताकि मैं आपके पास इस तरीके के नोट्स भी लेकर आता रहूं, क्वेश्चन भी कराऊं, और आपको बिजनेस स्टडीज मुझसे अच्छी लगती रहे। और इसके बाद प्लानिंग का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, अब आएगा लेक्चर नंबर 2। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।